आज आपकी मुलाकात डॉक्टर हिफ्जा खान से करवाने जा रही, जिन्होंने एक कंटेनर में एक स्कूल बनाया। 2016 से इन्होंने एक स्कूल बनाने का इनिशिएटिव लिया और जो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं इनको एजुकेशन देने के बारे में सोचा। ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी कि इनको ये आइडिया कैसे आया और इन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है। सारी बातें आज हम डॉक्टर हिफ्जा खान से जानते हैं। ये सिर्फ हमें सिग्नल पर भीख मांगते हुए, यहाँ पे कचरा चुनते हुए नजर आते हैं। पहले ही दिन यहाँ पर मैंने देखा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दें। क्या मुझे ये मुआशरे को दिखाना है कि ये लोग पढ़ना चाहते हैं और हम लोग हैं जिन्होंने इनको सारी उम्र निगलेक्ट किया है। इनके साथ हमने इनकी झुग्गी में बैठ के खाना भी खाया, इनके मुश्किल वक्त में काम भी आया। इनके कोई बीमार होता था उसकी इयादत करना, उनको मेडिकेशन का इंतजाम करके देना। ब्रेकफास्ट है उसमें मिल्क दिया जाता है, लंच दिया जाता है डेली इन बच्चों को। अब ईद उल अज़हा आ रही है तो हम कुर्बानी भी यहीं पर करते होते हैं, यहीं पर ला के जानवर को रखा जाता है, बच्चों की अटैचमेंट होती है उसके साथ। अब वही बच्चे हैं जो कि इस कुरान पाक पढ़े हैं हमारे पास यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, डेली धरती में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर हिफ्जा खान से करवाने जा रही, जिन्होंने एक कंटेनर में एक स्कूल बनाया। 2016 से इन्होंने एक स्कूल बनाने का इनिशिएटिव लिया और जो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं इनको एजुकेशन देने के बारे में सोचा। ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी कि इनको ये आइडिया कैसे आया और इन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है। सारी बातें आज हम डॉक्टर हिफ्जा खान से जानते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये झुग्गियों वाले बच्चे को पढ़ाने का इनिशिएटिव क्यों लिया? आपको भी पता होगा कि हमारे मुआशरे में हमें बचपन से कहा जाता है कि हमने इन बच्चों से दूर रहना है और ये सिर्फ हमें सिग्नल पर भीख मांगते हुए, यहाँ पे कचरा चुनते हुए नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर देखूँ यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी। मैंने यहाँ पर आई विज़िट किया और यहाँ मिलने के बाद एक अलग ही सिचुएशन थी कि वो एक हमें लगता था ना शायद ये हमसे अलग कौम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल हमारी तरह बच्चे थे, बस ये कि मैले थे, उनको कपड़े नहीं साफ़ पहने हुए थे उन्होंने। तो हम यहाँ पर आए, उनसे मिले तो उनके पेरेंट्स से मैंने बात की। मैंने कहा मैं अगर 1-2 महीने इनको कुछ पढ़ाऊँ तो आप इजाज़त देते हैं? उन्होंने कहा ज़रूर। तो जैसे ही वो रमज़ान ख़त्म हुआ, छुट्टियां ख़त्म हुई, मैंने इनके लिए कैंप सिलवा लिया कपड़े का और उस कैंप को मैंने यहाँ लगाया और यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने उर्दू बाज़ार से 30 स्टेशनरी पैक्स ले लिए इनके लिए, बुक्स वगैरह, और यहाँ पर आ गई। और पहले ही दिन यहाँ पर मैंने देखा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दें। और वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि हम तो ये सुनते हैं कि इनके बच्चे पेरेंट्स इनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं ये भीख मांग के इनको बस पैसे दिया करें या काम किया करें, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। तो मैंने वो डिसाइड किया कि अब मुझे ये मुआशरे को दिखाना है कि ये लोग पढ़ना चाहते हैं और हम लोग हैं जिन्होंने इनको सारी उम्र निगलेक्ट किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि 100 में से कितने % बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल था कि वो अपने बच्चे को जो है तालीम दें? कुछ पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल था। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि NGOs आया करती थी, इनकी तस्वीरें बना के चली जाया करती थी, तो लोग इनको यूज़ करते थे, इनके नाम पे पैसा बनाते थे, जिस वजह से इन लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया हुआ था। अब जब मैं वो एज एन इंडिविजुअल वहाँ पर आई, स्टूडेंट थी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो ये इन लोगों को मेरे बारे में भी ऐसे लगा कि शायद मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है, तो ये लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा, इनके साथ हमने इनकी झुग्गी में बैठ के खाना भी खाया, इनके मुश्किल वक्त में काम भी आया। इनके कोई बीमार होता था उसकी इयादत करना, उनको मेडिकेशन का इंतज़ाम करके देना, इनके तमाम तर मसाइल को हमने हल किया। और फिर तालीम किसी बच्चे को तब तक नहीं मिल सकती है जब तक उसका पेट नहीं भरा होगा, तो हमने इनको खाना देना शुरू किया यहाँ पर इन बच्चों को। फिर अब स्कूल में इनको ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, लंच भी दिया जाता है। तो वो तमाम चीज़ें जब इनको फ्राहम की, कपड़े देना शुरू किए, वो उनको साफ़ सुथरा रखना शुरू किया, तो पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि हम वाकई उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो है स्कूल में इनकी बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह, स्टेशनरी का सारा, खाने पीने का इंतज़ाम ये आप खुद करती हैं? जी, सब कुछ हमारी तरफ से इन बच्चों को दिया जाता है। ब्रेकफास्ट है उसमें मिल्क दिया जाता है, लंच दिया जाता है डेली इन बच्चों को। फिर यहाँ पर इनको प्रॉपर यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, कपड़े ईद के कपड़े अलग से दिए जाते हैं। अब ईद उल अज़हा आ रही है तो हम कुर्बानी भी यहीं पर करते होते हैं, यहीं पर ला के जानवर को रखा जाता है, बच्चों की अटैचमेंट होती है उसके साथ। और फिर यहीं पर फ्रेश मीट हम यहीं पर इसी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि लोग इनको क्या करते हैं कि अच्छा गोश्त रख लिया जाता है या अपने रिश्तेदारों में दे दिया जाता है, इनके लिए चर्बी रखी जाती है कि ये आएंगे तो हम इनके लिए चर्बी इनको देंगे। तो उस चीज़ को भी हमने ख़त्म किया। हमने इनको वो तमाम तर चीज़ें देने की कोशिश की है जो कि हम अपने लिए चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है। कितना अर्सा हो गया करते हुए और आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या रियलाइज़ करके आपने ये काम स्टार्ट किया?
मुझे 7 साल हो गए हैं ये स्टार्ट किए हुए, और कुछ इस तरह से हुआ था कि जब हमारा शुरू का कैंप चल रहा था तो कोई 50 के करीब बच्चा बैठा हुआ था। तो मैंने बोर्ड पर एक वर्ड लिखा और मैंने तमाम बच्चों से पूछा कि कोई बता सकता है कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। तो सबने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता है बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि मैंने ये मस्जिद के बाहर लिखा हुआ पढ़ा था। तो मैंने बच्चों को बताया कि मैंने बोर्ड पर अल्लाह लिखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि किसी ने कभी अल्लाह के बारे में सुना है, तो उन सब ने कहा कि हमने कभी अल्लाह के बारे में नहीं सुना है कि अल्लाह कौन है। जबकि वो सब बच्चे वो थे जो मुसलमान पैदा हुए हैं, मुसलमान फैमिली से हैं, उनके पेरेंट्स ने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इन बच्चों पे गिव अप नहीं करना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए कि अल्लाह कौन है, हमारे नबी कौन है, और इनको दुनियावी तालीम देकर किस तरह से इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में आते हैं, जब जैसे कि अभी आपने बताया कि उन्हें अल्लाह का भी नहीं पता था, तो इन बच्चों को ट्रेन करने में कितना अरसा लगा और कौन से बच्चे ऐसे थे जो बहुत जल्दी ट्रेन हो? हमें बहुत ज़्यादा वक्त तो लगा इन बच्चों को ट्रेन करने में, लेकिन ये बच्चे आम बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं। अब वही बच्चे हैं जो केस कुरान पाक पढ़े हैं हमारे पास यहीं पर, और उनको जो नर्सरी में मेरे पास आए थे उनकी एज गैप भी था, उन्होंने वो एज गैप भी कवर किया, और अब वही बच्चे मेरे पास 6 क्लास तक पहुँच चुके हैं। और इंशाल्लाह यही बच्चे आगे मैट्रिक की तरफ जाएँगे और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। आपके स्कूल में कहाँ से लेकर कहाँ तक तालीम दी जाती है? हमारे स्कूल में अभी तक जो है वो नर्सरी से लेके 6 क्लास तक के बच्चे मौजूद हैं। 6 क्लास तक इसलिए कि क्योंकि अभी हमारे बच्चे ही 6 क्लास तक गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर यही 6 क्लास 7 में मूव कर जाएगी और वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे आप इस स्कूल को कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं, कॉलेज लेवल तक? अभी हमारा ये कंटेनर नुमा स्कूल जिस ज़मीन पर है वो LDA की ज़मीन है, और हमें इन फ्यूचर इसको खाली करना है। तो हमारा ये स्टेप है कि हमने यहाँ पर अब एक ज़मीन लेनी है नियरेस्ट कहीं इन बच्चों की लोकेशन के, और वहाँ पर एक प्रॉपर बिल्डिंग में स्कूल बनाना है जहाँ पर बच्चों को कॉलेज लेवल की एजुकेशन दी जाएगी, और उसके बाद बच्चों के एडमिशन्स करवाए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में या फिर अब्रॉड, ताकि ये बच्चे भी तालीम हासिल करें। 22.8 मिलियन चिल्ड्रन हैं पाकिस्तान में जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कि हमारी हुकूमत वक्त का काम है कि वो उनके लिए काम करे, इन बच्चों को फ्राहम करे। अब पहले कहा जाता था कि ये बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, अब ये 7 साल हमने साबित कर दिया कि ये पढ़ना चाहते हैं, इनके पेरेंट्स इनको पढ़ाना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ ये जो छोटे छोटे पोर्टेबल स्कूल का मॉडल है इसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। अगर हम तमाम झुग्गी वाले इलाकों में इसको रेप्लिकेट करें तो तमाम बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आपको इन बच्चों को कहाँ देखना चाहती हैं मुस्तकबिल में, जिनके लिए आप काम कर रही हैं और आपने अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त इन बच्चों पे लगाया है, तो क्या चाहते हैं आगे इन फ्यूचर कि ये बच्चे कहाँ तक जाएं? मैं चूँकि ख़ुद एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं इन बच्चों की भी जो तैयारी कर रही हूँ वो इस तरह से कर रही हूँ कि कल को इन बच्चों का रुझान बिज़नेस की तरफ ज़्यादा हो, ये स्मॉल सेटअप करें। हम इनको अक्सर सिखाते रहते हैं कि, और इनको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी करवाते रहते हैं कि किस तरह बिज़नेस इनके लिए ज़रूरी है और आगे जाकर ये कैसे कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। हिफ्ज़ा, जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं, उन पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, या वो बच्चे जो खुद भी नहीं पढ़ना चाहते? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमारा ख़याल हमेशा से इन बच्चों को लेकर ये रहा है कि ये तालीम हासिल करना नहीं चाहते हैं, ये भिखारी हैं, भिखारी रहेंगे। मैं जब यहाँ आया करती थी तो मुझे आसपास के कोठी वाले लोग यहाँ पे कहा करते थे कि ये लोग चंगड़ हैं, इन्होंने चंगड़ ही रहना है, आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हो इनके ऊपर। लेकिन अब वही लोग आते हैं, देखते हैं इन बच्चों को पढ़ता हुआ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप इन बच्चों को सिग्नल पे देखें या इन बच्चों को कहीं कचरा चुनते हुए देखें तो इनके साथ हकारत की नज़र से इन्हें ना देखा करें। इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, तो इनसे प्यार से बात करें, ये बच्चे आपकी बात सुनेंगे और ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, डॉक्टर हिफ्ज़ा खान के साथ हम मौजूद थे। इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा लिया, झुग्गियों वाले बच्चों को तालीम देने का सोचा, जो बच्चे सिग्नल्स पे भीख मांगते हैं और जिनके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते। तो जैसे कि इनका मैसेज जो था कि अगर आप ऐसे बच्चों को कहीं भी देखें तो इनके ये सब्ज़ाज़ार में इनका स्कूल मौजूद है, इस स्कूल में आप इन बच्चों को ला सकते हैं ताकि वो बच्चे अपनी तालीम हासिल करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा आवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।